एक तरफ कोरोना महामारी का डर और दूसरी तरफ रोजगार पर संकट का डर। इस डर में पिस रहा है आम आदमी और गरीब इंसान। और इसीलिए दिल्ली में सिर्फ 6 दिन के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें सामने आने लगी हैं जैसी पिछले साल दिखी थी। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की। दिल्ली के वजीराबाद, आनंद विहार और कौशाम्बी बस स्टैंड पर आज दोपहर बाद से अचानक लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। इनमें से ज्यादातर वो मजदूर हैं जो या तो दिहाड़ी पर या फैक्ट्रियों में काम करते हैं। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान होते ही ये एक बार फिर अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। नतीजा ये है कि जिस भीड़ से बचने की कोशिश हो रही थी, एक बार फिर से वो भीड़ निकल पड़ी है। बसें इन मजदूरों से खचाखच भर गई है। जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया और उन्होंने पूरी जानकारी दी, अपील भी की कि जो लोग दिल्ली में बाहर से आए हैं, जो लोग प्रवासी हैं, वो दिल्ली छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। छोटा लॉकडाउन है, 6 दिन का लॉकडाउन है और दिल्ली सरकार की कोशिश होगी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो बाहर ना जाएं। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही दिल्ली के कई इलाकों से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। वजीराबाद इलाके से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं और नतीजा दिल्ली की सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बसों में भारी भीड़ है जिसमें बच्चे, महिलाएं सब हैं। आपको दिखाते हैं दिल्ली के वजीराबाद से हमारे संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। हम इस समय दिल्ली के वजीराबाद इलाके में मौजूद हैं और आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि क्या हाल है। यहाँ पर जो कामगार हैं वो अपने घरों को लौट रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से बसों के ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं। ये भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बिहार जाने तो दे नहीं रहा है, पैसे ले लिया कि सामान वामान सब रखवा रहे, बस वाले बैठाने रहे। क्या कह रहे हैं बस वाले? बस वाले कह रहे हैं बताइए, कुछ बताई नहीं रहे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या अभी ना लौटे, सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है। अगले बार ऐसे बोला 2 दिन के 3 दिन के लिए, अब पता नहीं थे वो 2.5 महीना के लगा दिया। उतना दिन हम लोग पैदल चले थे उस बार, यहाँ से दिल्ली से वो पैदल चले थे बिहार, यूपी से तब जाके ट्रक में बैठ बैठ के बड़ी मुश्किल से घर गए थे। अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी हम बिहार जा रहे हैं, कटिहार। अच्छा, और यहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? ये लाजपत नगर इधर काम कर रहे थे हम लोग। अब आप ये बस का हाल देख सकते हैं कि खुद जो तस्वीरें हैं ये आपको बता रही हैं कि यहाँ पे क्या हाल है बसों का। लोग बाग अपने घरों पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है आतुर हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई, आप देखिए दृश्य, बार बार एक बस अंदर से आ रही है और जो भीड़ है वो बार बार यहाँ बाहर की तरफ भाग रही है, क्योंकि जो कंडक्टर हैं वो अंदर बस में उन्हें बैठने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बस के अंदर पहले से ही भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पे कितना बुरा हाल है। सिर्फ और सिर्फ आज दोपहर में जब से लॉकडाउन का जो ऐलान हुआ है उसके बाद से ही जो कामगार हैं, मजदूर, उनके अंदर अपने गांव वापस लौटने के लिए जो है बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो गई। कुछ ऐसी तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर भी नजर आ रही हैं। बिहार में रहने वाले ज्यादातर मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कर्फ्यू आगे बढ़ गया तो क्या होगा। देखिए संवाददाता जयेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की विकराल स्थिति के मद्देनजर राजधानी में दिल्ली सरकार ने 6 दिनों के कर्फ्यू का ऐलान किया है और उसके फौरन बाद जो असर है वो देखिए, मजदूर पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आनंद विहार बस अड्डे की है। यहाँ पर बस अड्डा भी है, रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ से यूपी और बिहार की बसें चलती हैं और देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो सीढ़ियों से चढ़ और उतर रहे हैं और सबके हाथों में 1-2 बैग है। और जिनसे भी हम बात करें, ज़्यादातर लोग यूपी और बिहार के रहने वाले हैं जो अपने घर जा रहे हैं कर्फ्यू के कारण। लोगों से जब बात कर रहे हैं, लोगों से जब हम पूछ रहे हैं कि कर्फ्यू तो सिर्फ 6 दिनों के लिए लगा है, आप अब क्यों जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही, अपील की मजदूरों से, मजदूर तबके से कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 दिन का ये लॉकडाउन है, जाने आने में इतना समय निकल जाएगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार से ख़राब स्थिति है, तो हो सकता है कि अभी 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगा है, ये आगे और बढ़ा सकती है सरकार, कर्फ्यू और बढ़ सकता है। और लोगों को डर सता रहा है कि अगर काम बंद हो गए, चूँकि फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे नहीं, तो फिर रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या। और इसी वजह से लगातार लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है और आनंद विहार पे ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि काहे का कोरोना और काहे की सोशल डिस्टेंसिंग, जिस कोरोना से बचने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, उसी से बचाव के जो नियम है
उसकी धज्जी उड़ रही है और लोगों की मजबूरी है, हम इन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये गरीब लोग हैं, इनके लिए कोरोना से ज़्यादा बड़ी बीमारी जो है वो गरीबी है और उसी लाचारी में लोग। ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर कौशाम्बी में भी था। आपको दिखाते हैं संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं कौशाम्बी बस अड्डे पर मौजूद हूं और अचानक से यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। जैसे ही दिल्ली सरकार ने यह ऐलान किया कि दिल्ली के अंदर एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसके बाद से लोगों ने यहां पर पलायन करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें कौशाम्बी बस अड्डे की हैं, हजारों की संख्या में आपको दूर दूर तक यहां पर लोग नजर आएंगे और ये वो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर काम करते हैं और यहाँ से अब पलायन करके वो यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग भी काम करते हैं क्या? क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। क्यों जा रहे हैं? सर लॉकडाउन की वजह से जा रहे थे, अब काम होगा नहीं, ठीक है ना, इसके वजह से जा रहे हैं। क्या करें, वापस एक बार और फंस गए थे गाजियाबाद में, लोहे काम करते जा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल जाना पड़ेगा सर, क्या करेंगे, एक हफ्ते में लॉकडाउन ने ज़्यादा ही बढ़ सकता है, कोई पक्का पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। एक दिन का लगा था, पिछले 4-5 महीने का लग गया, आपका एक हफ्ते का तो साल भर न गुजर जाए। ये है सारी समस्या। और आप देख रहे हैं क्या हाल है यहाँ पे, जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, बड़ी परेशानी से। आप देख लो तुम, कितने 2-3 घंटे हो गए यहाँ पे, लगो 1 बजे से 4-5 बज गए। लोगों को जानकारी मिली कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगा रही है, उसके बाद से ही यहाँ पर भीड़ जमा हो गई है। बसों के सामने आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जमा हैं, लेकिन बस वाला जाने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, इस पूरे बस अड्डे पर अगर आप देखेंगे, तस्वीरों के जरिए मेरे कैमरामैन आपको अजय तिवारी दिखाएंगे, तस्वीरों के जरिए आप देखिए पूरे बस अड्डे पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन उतनी बसें यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं। फुटओवर ब्रिज अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाए तो तस्वीरों में देखिए कि हजारों की संख्या में लोग आपको फुटओवर ब्रिज के ऊपर नजर आएंगे, जो कि इसी तरफ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए बस नहीं है। सिर्फ लोगों के मन में एक ही डर है कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया तो उसके बाद क्या होगा। ये तस्वीरें आपने पिछले साल देखी थी जब कोरोना शुरू हुआ था, और उसके बाद ये कोरोना का दूसरा दौर है और वैसी ही कुछ तस्वीरें इस वक्त हमको भी इस बस अड्डे से देखने के लिए मिल रही है। ब्रेक से पहले घंटी बजाओ में हमने आपको दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से दिखाया किस तरह से बड़ी संख्या में मजदूर जो प्रवासी हैं वो पलायन कर रहे हैं और जिसकी वजह से भीड़ हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। और अब आपको गाजीपुर से दिखाते हैं संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त हम गाजीपुर के पास मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखिए कि जब लॉकडाउन का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया 1 हफ्ते का, तो जो बसें हैं वो खचाखच भरी हुई हैं, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं दिल्ली से। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और ये यूपी की बस है और बस की छत के ऊपर आपको काफी संख्या में जो लोग हैं वो नजर आएंगे और डबल डेकर बस है ये, अंदर भी जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा इसके अंदर मौजूद है। जैसे ही ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कि दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाएगा, उसके बाद से ही ये तस्वीरें लगातार देखने को मिल रहे हैं। और हम इस वक्त गाजीपुर के पास मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सामान लेकर निकल रहे हैं, बसों में बैठ रहे हैं और बसों में बैठ कर के यहाँ से जा रहे हैं। और उस वक्त आपको एक बहुत बड़ी खबर दे दें, वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई यह खबर है। भारत सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा और उसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रफुल्ल, बड़ी जानकारी क्या है पूरी बात? देखिए, बहुत बड़ी जानकारी ये आ रही है कि सरकार ने अब जो है 18 साल से उम्र के जो ज्यादा लोग हैं उनको अब कोरोना की वैक्सीन मिल सकेगी। इससे पहले प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए गए थे जिसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह से लोगों को दिया गया। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, फिर फ्रंटलाइन वर्कर और फिर 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को दिया गया था जो कोमॉर्बिडिटी है। बाद में इसको भी हटा के 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मिल रही थी। लगातार ये मांग भी थी कि वैक्सीनेशन जो है वो 18 साल से उम्र के जो लोग हैं उनको शुरू कर दिया जाए ताकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसको रोका जा सके और जो वैक्सीनेशन है उसको तेजी से किया जा सके। तो आप अभी ये जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सरकार ने इसको अनुमति दे दी है और इसके लिए जो है 1 मई जो है तारीख मुकर्रर की गई है। प्रफुल्ल, मुझे एक बात बताइए, लगातार वैक्सीनेशन को लेकर मांग उठ रही थी, ऐसे में अब जब 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा 1 मई से, तो वैक्सीन की मांग को लेकर भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं, उसका कुछ जिक्र किया गया, इसमें कैसे पूरी होंगी?
बिल्कुल, देखिए सरकार ने इस बारे में भी चिंता की है कि क्योंकि वैक्सीनेशन की उस समय जब 1 मई से शुरुआत की जाएगी और 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग होंगे, तो ये एक अनुमान लगाया गया था। कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था कि 90 करोड़ से ज्यादा की आबादी को लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी सरकार जो है वो इंसेंटिवाइज करेगी, उनको इंसेंटिव देगी ताकि उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने फैसला लिया था कि जो विदेशों में वैक्सीन जिन्हें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला था, वो ब्रिज ट्रायल करके यानी 100 लोगों पर इसका ट्रायल कर यहाँ पर उसकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हासिल कर सकती है। तो ऐसी कंपनियों को भी दे सकते हैं और ऐसी 3 कंपनियां आने की संभावना भी जताई थी। तो भारत में न सिर्फ 3 वैक्सीन इस समय उपलब्ध होंगी, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, स्पुतनिक को जिसे हाल ही में मंजूरी मिली है, इसके अलावा कुछ विदेशी वैक्सीन जिन्हें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिली है वो भी जल्दी भारत आ सकती है। तो ऐसे में कई सारी कंपनियां होंगी, कई सारी वैक्सीन के नंबर्स बढ़ेंगे, तो सरकार ने उसके लिए भी किया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं यहाँ दे दूं कि सरकार ने राज्य सरकारों को भी इसमें थोड़ी छूट दी है कि वो भी जो प्रोक्योर है वो एडिशनली ले सकते हैं मैन्युफैक्चरर से, अगर वो राज्य सरकार चाहे उसके हिसाब से। तो फिलहाल सरकार बहुत सारी अहम फैसले लिए हैं टीकाकरण को लेकर, और 18 साल से उम्र के जो लोग हैं उनको अब 1 मई से कोरोना का टीका लगेगा और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं सरकार ने। प्रफुल्ल, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एक बात और हमारे दर्शकों को समझाइए, अभी तक बार बार मांग उठती रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, और अब ये जो 18 साल से ऊपर का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, तो जिस हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र हम बार बार करते रहे, वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है हमें? देखिए, अभी तक जो सरकार ने जब वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी तब ये कहा गया था कि 30 करोड़ लोगों को पहले चरण में वैक्सीनेशन दी जाएगी और जुलाई तक के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था कि जुलाई तक इसको कर लिया जाएगा। तो अगर उसी पीरियड को रखा जाए यानी जनवरी से जुलाई के महीने को रखा जाए तो 7 महीने में 30 करोड़ का अगर सरकार टारगेट लेके चल रही है और अभी जिस रफ्तार से चल रहा है, तो सरकार के जो सूत्र है हमें वो यही बता रहे हैं कि जल्द से जल्द करने में इस साल के अंत तक जो है एक बड़ी संख्या को लगा दिया जाएगा। हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं, ऐसी संख्या भी ज्यादा है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस साल तक जो है करीब 40% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड होगी, यानी कोरोना का टीका उन्हें लग चुका होगा, दोनों डोज, और कुछ पॉपुलेशन को जो है पहला डोज लग चुका होगा। और एक खास बात ये भी है कि इसमें ये जो वैक्सीनेशन होगा इसको जो लोग हैं उसमें उनको खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। जैसे हमने देखा था कि जब पहले वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो डॉक्टर्स में हेजिटेंसी थी, थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन जब 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए हुआ तो काफी बढ़ चढ़ के लोग आए और वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी। तो ये सिर्फ न सिर्फ सरकार, राज्य सरकार पर है बल्कि लोगों पर भी है, जो कि जिनको इसमें शामिल होना होगा। प्रफुल्ल, एक बात मुझे और बताइए, वर्तमान में जिस तरह की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कोरोना को लेकर, कोरोना के मामले जिस तरह से आ रहे हैं और अब ये जो बड़ा फैसला किया गया है, तो उम्मीद ये करें कि आने वाले कुछ महीनों में हम इस स्थिति से इसलिए भी उबर पाएंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो देश में हैं वो वैक्सीनेटेड होंगे? बिल्कुल, देखिए सरकार ने अभी जो हमने हमसे बात की थी तो ये जानकारी दी थी कि वैक्सीनेशन मिलने जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो इससे एक तरह से वो जो मोर्टेलिटी है, जो केस फैटेलिटी रेट है वो कम हो जाता है। यानी वैक्सीनेशन से जो संक्रमण है उससे एक तरह से बचाव होता है। साथ साथ अगर कोई किसी को संक्रमित हो भी जाए तो उसके ऊपर शरीर पर उतना गंभीर असर नहीं होता, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। अगर बिना वैक्सीनेटेड कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उस पर काफी गंभीर असर देखने को होता है। तो सरकार का मानना है कि जितना ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों पर जो है उससे गंभीर परिणाम नहीं होंगे, जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी और जो संक्रमण का खतरा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। प्रफुल्ल, एक सबसे अहम बात, 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा रजिस्ट्रेशन का जैसे पहले चल रहा था, या उसमें कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल आदर्श, देखिए इस प्रोसेस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। हर किसी को कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा और कोहर्ट भी होगा। यानी अगर आप अपने लिए वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट, तो आप कोविन ऐप के जरिए अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और वहां पे अपॉइंटमेंट स्लॉट कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप को कोविन ऐप पर रजिस्टर करके स्पॉट रजिस्ट्रेशन की जो टाइमिंग है कि दोपहर के बाद आप जाके सीधे वैक्सीन लगवा सकते हैं किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे, वो करा सकते हैं। और बाकी राज्य सरकारें जो है लोगों को चिन्हित करके कोहर्ट वैक्सीनेशन भी करा सकती हैं। तो प्रक्रिया वही रहेगी, उसी रास्ते से सभी लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी।
जी प्रफुल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रफुल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त दे रहे थे। 18 साल से उम्र के ऊपर सभी लोगों को अब वैक्सीनेशन 1 मई से लगेगी, वैक्सीनेशन उनका हो सकेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बिल्कुल पहले की तरह सामान्य रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।